बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। लोक परलोक महर्षि संसेवी परमन जी की किताब से पढ़ के आप लोग को सुनाता हूँ। इसमें सबसे सुंदर सदुपदेश है। इसको ध्यान से सुनेंगे। लंबा विषय है। पंच भौतिक श्री सदगुरु महाराज की जय। पंच भौतिक पदार्थों में निर्मित स्थूल शरीर का ज्ञान प्राय सब लोगों को है, जिसमें क्षुधा, पिपासा, प्रमाद और निद्रा प्रभृति विकार उत्पन्न होते रहते हैं। कभी कभी यह भी जानने में आता है कि इस स्थूल शरीर के अंदर एक मन भी है, जो शरीर और इंद्रियों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार शरीर के बहिरंग स्तर पर 10 इंद्रियां है, उसी भांति काया कायांतर्गत तल में 4 इंद्रियां हैं, जिन्हें क्रमशः मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं। वर्णित बाह्य इंद्रियों में मन को श्रेष्ठ कहा जाता है। यथा इंद्रियम परम मनो। इसी एक मन के द्वारा शरीर और सारी इंद्रियां संचालित होती हैं। मन एक ऐसा शुद्ध, एक उज्ज्वल वस्त्र है, जिसे आप चाहें जिस रंग में रंग दें। संयमित मन रूप अश्व के द्वारा ही आप आत्मोन्नति के विचार शिखर पर चढ़ सकते हैं, तथा इसकी बागडोर ढीली कर देने से अधः पतन के गड्ढे गहरे में गिर सकते हैं, जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा। इसलिए तो कहा जाता है, मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षम। मन ही मानव के बंधन और मोक्ष का कारण है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपनी आत्मा का उद्धार मनुष्य स्वयं करें, उसकी अधोगति न करें। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। उसकी आत्मा बंधु है जिसने अपने बल से मन को जीत लिया है। जिसने अपने मन को नहीं जीता, वो अपने ही प्रति शत्रु का सा बर्ताव करता है। जितनी हानि शत्रु शत्रु की और बैरी बैरी की करता है, झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त उससे अधिक बुराई करता है। जितनी भलाई न माता पिता कर सकते हैं, न दूसरे भाई बंधु, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। किंतु अज्ञ जन इस मन की ओर विशेष ध्यान नहीं देते, न इसे जानने की चेष्टा करते और न इसकी निगरानी ही करते हैं, वरन इसका इस्तेमाल केवल स्थूल शरीर की मोटा मादा, चिकना चुपड़ा एवं सुंदर बनाने में लगा रहता है। किंतु साधक तन की निगरानी के साथ साथ मन की भी निगरानी करता है। साधक जब वह ध्यानावस्थित होता है, तब मन को विशेष कलाओं में अभिज्ञ होता है। साधक अपनी बिखरी वृत्तियों को एकत्र करता हुआ मन को कलाओं का अवलोकन करता है। जिस प्रकार दूध में जितनी आंच दी जाए, उसका उफान उतना ही विशेष बढ़ता है, उसी प्रकार साधक मनोनिग्रह निग्रहार्थ ध्यानाभ्यास रूप आंच जो जो प्रज्वलित करता है, त्यों तो मन अंदर के विकारों को बाहर बिखेरता है। जिस प्रकार खुले मैदान में बंधन मुक्त घोड़े को पकड़ना कठिन होता है, उसी भांति इस मन तुरंग को पकड़ना भी दुष्कर हो जाता है। अभ्यासी अपने मन को एकत्र कर ध्येय वस्तु में लगाना चाहता है, तो वह दूसरी ओर खरगोश की नाई चौकड़ी भरता हुआ आगे निकल जाता है। इतना ही नहीं, मन की गति जो इतनी तीव्र है कि इसके समय वायुयान भी लज्जित हो जाता है। संत पलटू साहब ने कहा है, मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर बहादुर जवान है, करत रहे खुद खुद बड़ा शैतान है। मन की चपलता के विषय में भगवान ने इस प्रकार कहा है, अर्थात जिसे समझना आसान नहीं है, जो अत्यंत चालाक है, जो जहां चाहे झट चला जाता है, दूरगामी विचारने वाला निराकार गुहाशयी, इस चित्त का दो संयम करे,
वे ही वे ही मार के बंधन से मुक्त होंगे। वीर अर्जुन ने भी मनोजय करने की अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए मन की चंचलता के विषय में भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मन चंचल है, मनुष्य को मत डालता है और बहुत बलवान है। जैसे वायु को दबाना बहुत कठिन है, वैसे मन को वश करना भी मैं कठिन मानता हूँ। साधक मनोनिग्रह एकांत स्थान में आसन जमाकर गुरुगम से जब ध्यान आदि करने के लिए बैठता है, अंतराभिलाषा तो उस ध्यान आदि करने की है, किंतु मन के फेर में पड़कर करने लगता है संकल्प विकल्प। जब ध्यान आदि क्रिया को छोड़कर न जाने कितनी पुरानी बाबा आदम की जमाने की बातों को स्मरण करने लगता है, जिन बातों के लिए सशंकृत कभी स्वप्न में चिंतन करने की आशा नहीं की जा सकती, ध्यानाभ्यास काल में वे सब बातें स्वतः अनगित और बुदबुदे की भांति उठती और विलीन होती हैं। मनोनिधि में काम क्रोध आदि विकार रूप असंख्य ज्वार भाटे उठते हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने मन की उपमा समुद्र से की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, अरे समुद्र से भी मन का पटवर नहीं जा सकता, क्योंकि समुद्र लहर तो थोड़िया, मन लहरे घनियाय, केतिक आय समाय है, केतिक जाय बिसराय। अभ्यासी कभी तो मन के संकल्प विकल्प रूप धारा में प्रवाहित होकर विषय रूप बंगाल की खाड़ी में गोता लगाता है, तो कभी निद्रा देवी को गोद में रखकर प्रशांत महासागर के गहरी डुबकी लगाता है। साधक की ये उभय दशाएं अत्यंत शोचनीय है। साधक इन अवस्थाओं में जब कभी छूट पाता है तो मन से बहुत पश्चाताप करता है और महादुखी होता है। मन ही मन कहता है, हाय मैं बैठा तो क्या करने और करने लग गया क्या। चला तो था मन को वशीभूत करने, किंतु मन ही के वशीभूत हो गया। मेरा यह स्वर्ण सुअवसर अमूल्य जीव नाश व्यर्थ गया। पुनः संभल कर वह मनो निग्रहार्थ जब ध्यान आदि आरंभ करता है, किंतु फिर भी शैतान मन अपनी धूर्तता के चूकता नहीं, उसकी पीठ दिखाकर दूसरी ओर भाग जाता है। इस प्रकार साधक मनोजय करने में अपने को असमर्थ पाकर हतोत्साह हो जाता है। इतने से संत दादू दयाल जी आकर ढाढ़स दिखाते हैं और कहते हैं, तुम साहसहीन मत हो, एक तुम्हारी ही यह व्यक्ति हालत है। साधना की प्राथमिकताओं में प्रत्येक साधक को ऐसी हालत होती है। फिर वे कहते हैं, अज्ञान की तो बात ही क्या, साधना आरंभ की मेरी अवस्था पर ही विचार करो। अनेक यत्न करने पर भी जब मनोनिग्रह नहीं हुआ, तब एक दिन मैं भी निराशा देवी के गोद में बैठने लगा। इतने में गुरु कृपा की आशा किरण दिखाई दी और मैंने अपना हृदय खोलकर इस प्रकार गुरु प्रार्थना की, मेरे तुम ही राखन हार हुआ कोई नहीं, यह चंचल चहुदिस जाए काल नहीं कोई। मैं बहुत तक किए उपाय निश्चल ना रहे, कहाँ डरूं वहां जाए सदा माता बहे। कहाँ बरजू तथा नाम तुझे ना डरे, तासे कहा बसाए भाव क्यों करे। कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी की भी मानसी व्यथा सुनती है। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम जगत नर कर सविता,
आस करत हो और तन की। इस भांति संत महात्मा गण अपनी अनमोल शिक्षा द्वारा भक्तों को ढाढ़स बजाते हैं कि घबराओ नहीं, साहसहीन मत हो, तुम श्रद्धा समन्वित होकर गंतव्य मार्ग पर चलते जाओ, परमात्मा तुम्हारी सहायता करेंगे। संतों के इन ठोस वचनों को पकड़कर श्रवण कर वाचक में नई चेतना, नया साहस तथा परमात्मा की अपूर्व शक्ति संचरित हो जाती है और वह पुनः उत्साहित होकर ध्यान अभ्यास करने लग जाता है। इतने में संत कबीर साहब आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मनोनिग्रह कैसा होता है जानते हो? पहले इसकी क्रिया जानो, फिर मनोनिग्रह का अभ्यास करो। सुनो मैं कहता हूँ, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य ध्यान से मन राजी हो जाता है अटिल कुंद के, इसलिए शून्य ध्यान करने का अभ्यास करो। यदि पूछा जाए कि महाराज इसके पूर्व भी कुछ और कोई साधन करने की में आवश्यकता होती है या केवल शून्य ध्यान ही, तो वे यह पूछे बिना नहीं रह सकते कि कहो बिना कर्म माला के तुम पुस्तकों को पढ़ सकते हो, वर्णमाला के पुस्तकों को पढ़ सकते हो? इसके उत्तर में वह कहता है कि पढ़ेगा कि बिना वर्णमाला पढ़े पुस्तकों को नहीं पढ़ सकते। तब वे सहज ही में यह कह देंगे कि जिस प्रकार वर्णमाला पढ़े बिना पुस्तकों को नहीं पढ़ सकते, इसी प्रकार पहले कुछ स्थूल साधन किए फिर शून्य से ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए संतों ने साधकों को पहले पहले स्थूल भक्ति की वर्णमाला पढ़ाई है, तब अब थोड़ा संतों की वर्णमाला पढ़िए। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतनाम। मनु साहिब कर जानिए, गुरु साहिब कर जानिए, रहिए शब्द लखाए, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु की मूरत मन में ही विराजो, गुरु के शब्द ही मंत्र मन भासो, गुरु के चरण रह दे धारो, गुरु पार ब्रह्म बसकारो। इस प्रकार संतों की वाणियों में पहले मानस जप और मानस ध्यान करने की आज्ञा मिलती है, साथ ही गुरु की गंभीर महिमा भी परिलक्षित होती है। इस स्थूल रूप ध्यानोपरांत शून्य ध्यान करने की आज्ञा जिस प्रकार संतों ने दी है, उसी प्रकार उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने भी दी थी। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उसके विषयों से खींचकर उस मन की बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त होकर मुझ में ही लगा दे। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल केवल मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करे, अर्थात मुखार बिंदु में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। इस प्रकार शून्य या आकाश में ध्यान करने की आज्ञा मात्र संत कबीर साहब और भगवान श्री कृष्ण ने ही नहीं दी, वरन उपनिषदों एवं सर्व संतों में ही इसकी सम्मति है। हृदय आकाश में चैतन्य रूपी सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी अस्त होता है और न कभी उदय होता है, संध्या कैसे करूं? उपनिषद संत तथा भगवंत सबों का आदेश शून्य ध्यान करने का है। शून्य का अर्थ रिक्त खाली अवकाश या आकाश प्रवृत्ति है। शून्य ध्यान करने का आशय आकाश में ध्यान करने से है। आकाश का गुण शब्द है, इसलिए शब्द साधन व नादानुसंधान करने से वह स्पष्ट संकेत है। अब यह ज्ञात होना चाहिए कि नादानुसंधान की क्रिया किस भांति की जाती है। यद्यपि आकाश का गुण शब्द अवश्य है, फिर भी इस शब्द को कहाँ और कैसे पकड़ ग्रहण किया जाए। उपनिषदकार बताते हैं कि पहले एक बिंदुता प्राप्त करो, फिर तुम में सहज शब्द पकड़ा जा सकता है। एक बिंदुता प्राप्त करने के लिए युगल धारों दृष्टि को
एक करना होगा। पेंसिल की नोक जहाँ रखते हो उस स्थान पर एक सूक्ष्म चिन्ह स्वतः उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही उभय दृष्टि धाराओं को एकत्र कर अंतर में जहाँ स्थिर किया जाता जाएगा, वह बिंदु या श्रीमद् भगवद गीता का अनोनिम रूप व उपनिषद का परम बिंदु स्वतः उपस्थित हो जाएगा। उन बिंदु का जो कुछ काल भी ठहरा कर रख सकेगा, उसको अंतर्नाद का ब्रह्म ध्वनि अवश्य सुनाई पड़ेगी। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता है तो निशब्द परम परम है। बिंदु पीठ का भेदन करके नाद लिंग उपस्थित होता है। इस प्रकार बिंदु ध्यान करके अंतर्नाद को ग्रहण करना चाहिए। संत दादू दयाल जी ने तो अपने शस्त्र शब्दों में कहा है, साधक शब्द ग्रहण नहीं कर सकता है, इसलिए उसका मन बिखर जाता है। यदि वह शब्द ग्रहण कर ले तो उसका मन स्थिर हो जाता है। मनोनिग्रह के लिए नादानुसंधान सर्वश्रेष्ठ साधन है। नाद बिंदुता में नाद की महिमा इस प्रकार है। नाद मदांध हाथी रूप चित्त को, जो विषयों का आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद क्या दंड का काम करता है कि क्या है। अतएव मनोनिरोधक इच्छु साधक को सर्वप्रथम किसी स्थूल मंत्र का मानस जप, जिसमें अपने पूर्ण श्रद्धा वही मानस ध्यान, बिंदु ध्यान तथा नादानुसंधान, इन चारों का अभ्यास दृढ़ता के साथ करना चाहिए। मनोनिग्रह को सदाचार से अत्यधिक संबंध है, इसलिए साधकों को पंच पापों, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से बच के रहना चाहिए। जिस संग से मन पर बुरा प्रभाव पड़े उसको सर्वथा त्याग दें, अपने विचार को पवित्र रखें तथा संतों का समागम करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुए। वो जूता वगैरह का कुछ काम करते थे। किसी ने उनको टोंट कर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा, अब तो मैं राष्ट्रपति बन करके ही रहूंगा। और वो अपने जीवन काल में राष्ट्रपति बने। लेकिन राष्ट्रपति बनने पर उनको बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि उन्होंने इस बीच संतों की ताकत और गुण को देखा था। तो उन्होंने कहा, हाँ, कितना ही अच्छा होता कि मैं संत बनने का संकल्प लेता, तो मैं आज संत हुआ रहता और संसार का सारा काम मेरे इशारे पर होता। तो संत सर्वो माने सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञानी होते हैं, और सबसे मतलब सब तरह की ताकतें उनके अंदर में होती हैं। इसलिए ये सही है कि जो आदमी दृढ़ पूर्वक सच्चा संकल्प लेता है वो आगे बढ़ने में महारत हासिल करता है। इस बात से ये भी शिक्षा मिलती है कि हम लोग अगर संकल्प करें तो क्यों नहीं बिंदु उदय होगा, और क्यों नहीं चंद्रमा और सूर्य उदय होंगे, जरूर होंगे। आइए हम लोग मिलकर संकल्प करने का प्रयत्न करें, लेकिन ढिलमुल मन से नहीं, पक्के मन से संकल्प करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित महान सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख। हम लोग को मनुष्य जीवन मिला, ये परम प्रभु सर्वेश्वर की असीम 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 अनुकंपा है। उनकी कृपा को जितना ही हम लोग जो है प्रणाम करें, वही हम बहुत कम से कम होगी। उसके बाद हम लोगों को सच्चे संत सदगुरु मिले, ये भी उनकी ही कृपा है कि हम लोग संतों के चरणों में पहुंच गए। अब जितना पा कर कर करके फिर जो है प्रभु ने हम लोगों के खाने पीने रहने करने का इंतजाम किया, इसमें उनकी कृपा की क्या कमी है। इसके बाद भी यदि हम लोग ये भजन ध्यान के लिए अगर 2-4 घंटे समय नहीं निकाल पाते हैं, तो हम लोगों को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि तुम किस गति को प्राप्त होना चाहते हो। अच्छी गति को प्राप्त करने के लिए अच्छा शुभ कर्म करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और ऊंचा जाना पड़ेगा। आपको मोक्ष के द्वार पे 4 द्वारपाल रहते हैं, क्षम, विचार, संतोष और साधु संग। ये चारों आपको आसानी से सुलभ हैं, परंतु आपकी सुलभता कहाँ तक है मेरे को ज्ञान नहीं है। सब लोगों को, जितने इस सत्संग में बैठे हैं, सभी लोग इसके अधिकारी हैं और उन लोगों में से बहुत से तो बहुत आगे बढ़ भी चुके होंगे, मेरे को नहीं पता है। जो आगे बढ़ चुके हैं उनको मेरा नमन है। तो मैं विषय पर आ रहा था कि मन को बस में करने का क्या उपाय है। मन को बस में करने का एक उपाय है कि आप मानस जप और मानस ध्यान कीजिए, मन बस में हो जाएगा। अगर आप मानस जप और मानस ध्यान नहीं करते हैं तो मन बस में नहीं होगा। एक और भी उपाय है, जिनके जन्मों जन्मों के संस्कार हैं और उसका मन ध्यान में लगता है, तो वो भी ध्यान में लगा रहे तो भी मन बस में हो जाएगा। आप जो है संसार के झमेलों में मत फंसिए, मत फंसिए, मत जाइए। कोई यहाँ से कुछ लेके न आया है न लेके जाएगा। खाली हाथ जाए आए, बंधे हाथ जाए थे और खाली हाथ जाएंगे, यही विचार लीजिए। कर्म रूपी बंधे हाथ आप लेके आएंगे और उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे तो आप खाली हाथ। इसलिए इस संसार से एकदम मोह मत कीजिए। घर में रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन मन में संसार को वैराग्य ले लीजिए, तभी आप कुछ आगे बढ़ सकेंगे। आप ध्यान में कम से कम 3-4 घंटा प्रतिदिन बैठिए। देखिए कैसे एक बिंदु नजर नहीं आता है, कैसे चंद्रमा नहीं नजर आता है, कैसे चेतन रूपी सूर्य नहीं नजर आता है। और चेतन रूपी सूर्य भी नजर आता है तो फिर जो है आपको अनंतनाद सुनाई पड़ता है, और सुनाई पड़ता है तो फिर आपका आगे बढ़ने को कौन रोक सकता है। जिस तरह से ये कहानी आई कि संकल्प में दृढ़ शक्ति होती है, महात्मा ने भी प्रणाम किया, तो उसी तरह हम लोग को संकल्प मोक्ष प्राप्त करना है। हम लोग का संकल्प मानव जीवन में रहना नहीं है, किसी और जीवन को तो प्राप्त करना है ही नहीं है। इसके लिए हम लोग को खान पान को, बोली व्यवहार को, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, इन 5 पापों को, काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य को, इन सब को धीरे धीरे बस में करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये बस में कैसे होंगे?
बोलने को तो बोल देते हैं, हम भी बोल देते हैं, आप लोगों से भी सुन लेते हैं, सब लोगों से सुन लेते हैं, लेकिन कमर सीधी रखते हुए दसों दिशाओं को न देखते हुए संकल्पकृत हो करके ध्यानाभ्यास में बैठिए। ध्यानाभ्यास जब ध्यान में परिवर्तित हो जाए तो आप उसकी सुख को अनुभूति कीजिए। उसके आगे सारे संसार के सुख झूठे हैं, ऐसा संत महात्मा लोगों ने कहा है। यदि उसके सारे संसार के सुख झूठे हैं तो आप अपने आप जो है समझ जाएंगे कहाँ पहुंच सकते हैं। इसके बाद आप जो है चैतन्य रूपी सूर्य के जब दर्शन करते हैं तो बहुत बड़ा विजेता आप बन जाते हैं। संत मत की दूसरी सीढ़ी पे आप चढ़ जाते हैं। संत मत की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के बाद फिर जो है अब नादानुसंधान की तरफ बढ़ते हैं। नादानुसंधान में बढ़ने के पहले आपके कर्म मंडल का नाश हो जाता है और फिर अनहद ध्वनि से अनाहत नाद सुनने पड़ते हैं और आप चाहें तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो सर्वेश्वर से मिल सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति आ गई तो आप केवल शरीर में आ गए। जब मुनि रहे ब्रह्म को छीने परम तत्व को ध्यावे, सुरत निरत का मेला करके आनंद लाद लगावे, ऐसी स्थिति में आने की हम लोगों को गहरा संकल्प लेना चाहिए। परंतु ये सीढ़ी दर सीढ़ी होगा। पहले मानस जाप को दृढ़ कर लीजिए। मानस जाप को दृढ़ करने से फिर जो है मानस ध्यान की स्थिति ऐसे कर लीजिए कि गुण मूर्त हृदय बसावे, जो इच्छा सोई फल पावे। वो हृदय कौन है? आज्ञा चक्र रूपी हृदय पर गुरु की मूर्त बसा लीजिए, आपका सब काम हो जाएगा। ये लोक और परलोक आपको जो है सब जगह जो है विजय मिलेगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।